अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनियत, प्रिंसिपल का मतलब है असूल, गैर यकीनियत का असूल। असल में पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि बोहर मॉडल में बोहर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एज ए मटेरियल पार्टिकल है या कोई भी मैटर है जो एज ए मटेरियल पार्टिकल है, जो चीज मटेरियल पार्टिकल होती है तो उसमें दोनों चीजें जो है वो फाइंड आउट हम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर है कि उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम कि वो कहां पर मौजूद है और उसका मोमेंटम क्या है। अब मोमेंटम का आपको पता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा, mv के बराबर होता है, ये हमारे पास था। लेकिन बाद में 1927 में जब एक न्यू कांसेप्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव नेचर भी रखते हैं, तो बेटा जो चीज वेव नेचर रखती है, फिर जो हमारे पास हेसेनबर्ग था उसने 1927 में ये कहा कि जो चीज वेव नेचर रखती है तो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी अगर एक चीज हम एक्यूरेट होगी हमारे पास, अगर एक पोजीशन जो है अगर हम एक्यूरेट फाइंड कर सकेंगे तो हम उसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये है, ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद है, अगर इसमें से हम कुछ रेज पास करते हैं, कुछ हम रेज पास करते हैं, फर्ज करें हमें अगर विजिबल लाइट से देखने की कोशिश करते हैं तो विजिबल लाइट से बेटा इसको हम नहीं देख सकते। उसकी वजह ये होती है जो विजिबल लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। किससे बहुत ज्यादा होती है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह यानी हम अगर कोई बड़ी चीज जो है वो टकराए किसी छोटी चीज से, तो आपको पता है छोटी चीज तो उसको तो रोक तो नहीं सकती ना, इस वजह से हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कि हम इसके लिए एक्स रेज इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज का ये होता है कि उसकी वेवलेंथ जो होती है बेटा, एक्स रेज की वेवलेंथ जो होती है वो समानल होती है। एक्स रेज की वेवलेंथ समानल होती है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसी वजह से देखिए जब अगर फर्स्ट सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद था और हमने इससे एक्स रेज पास की है, देखिए जब एक्स रेज इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, जब ये टकराएगी तो हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो मालूम हो जाएगी। लेकिन देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराती है, टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का होगा इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन जो है या तो इधर जा रहा हो इससे वेलोसिटी से और वेलोसिटी से जाना शुरू हो जाएगा या किसी और डायरेक्शन में जाने इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी देखिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये चीजें आ गई है, इससे वेव एक्स रे टकराई है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या इधर जो है वो जाना शुरू कर देगा या फिर इधर जो है वो होगा। साथ में अगर ये पहले जो जिस वेलोसिटी से आ रहा था v1 था, तो अब जिस वेलोसिटी से जाएगा तो v2 होगा। यानी जो मोमेंटम था इसका पहले हमारे पास था वो m1 v1 था, तो अब जो है उसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा m2 और v2 हो जाएगा, यानी अब उससे जाना शुरू हो जाएगा। यानी अब देखिए जब एग्जैक्ट हमें उसकी पोजीशन तो मालूम हो गई है, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, वो भी चेंज हो गया, मोमेंटम भी उसका तब्दील हो गया। यानी इसी वजह से अगर हम पोजीशन को बेटा डेल्टा x से जाहिर करते हैं और मोमेंटम को हम डेल्टा p से जाहिर करते हैं, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है डेल्टा x आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारे पास और डेल्टा p होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4 पाई। ये देखिए आपको पता है h जो है वो क्या है, क्लास कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट वैल्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को देखते हैं, कि पोजीशन को भी देखते हैं और मोमेंटम को भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिटी मौजूद है। यानी अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिकदार इसकी आएगी, इसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ यहाँ पर मौजूद है। यानी अगर अकॉर्डिंग टू हेसेनबर्ग, ये अगर हम जो है अगर इसकी डेल्टा x यानी अगर हम उसकी पोजीशन जो है, अगर हमें उसकी पोजीशन जो है वो स्पेसिफिक आ जाती है तो उसका मोमेंटम जो है वो स्पेसिफिक नहीं आएगा, यानी उसका मोमेंटम वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसका मोमेंटम भी तब्दील हो जाएगा। यानी अगर एक चीज एक्यूरेट होगी तो दूसरी लेस एक्यूरेट होगी। यानी अगर एक चीज के अंदर बेटा सर्टेनिटी है तो दूसरी में जो है वो लेस सर्टेन होगी, यानी अनसर्टेनिटी उसके अंदर जो है वो ज्यादा होगी।
इसी वजह से ये जब भी हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एज ए वेव नेचर की बात करते हैं तो हम दोनों चीजें जो है वो एग्जैक्ट उसकी फाइंड नहीं कर सकते कि हम कहेंगे उसकी पोजीशन भी और हमारे पास उसका मोमेंटम भी एग्जैक्ट फाइंड है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम उसका देखिए वो तो हमने बात की चलेगी पोजीशन फाइंड हो गई, अगर हम इसका मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो फिर किसी हैवी मटेरियल से हैवी जो है ना वो इससे एक्स रे से उसको यहाँ से गुजारना पड़ेगा, हैवी जो है ना वो इससे टकरानी पड़ेगी ताकि उसका जो है वो जब हैवी रेज से टकराएगी यहाँ पर अगर उसका मोमेंटम जो है वो तब्दील नहीं होगा, यानी हम उसका मोमेंटम जो है वो एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम जो है वो इससे यानी इस इलेक्ट्रॉन से अगर कुछ ज्यादा वेवलेंथ वाली कोई चीज टकराएंगे तो उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें उसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट फाइंड नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये हमारा था आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह कल जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो